अनुमंडल विधिक सेवा समिति व्यवहार न्यायालय कहलगांव के द्वारा बाबा बटेश्वर नाथ महादेव परिसर में विधिक जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं एन न्यूज लाइव और मैं हूं प्रियंका। राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देश के आलोक में अनुमंडल विधिक सेवा समिति व्यवहार न्यायालय कहलगांव के द्वारा 30 जुलाई 2022 को विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन बाबा बटेश्वर परिसर में किया गया। इसमें स्थानीय ग्रामीणों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ ही मौलिक अधिकार और कर्तव्य की भी जानकारी दी गई। इसके अलावा विभिन्न कानूनों की भी जानकारी दी गई। पैनल अधिवक्ता संतोष कुमार झा ने ग्रामीणों को कानून के दायरे में रहकर अपने दायित्वों को निर्वहन करने की सलाह दी। पैनल अधिवक्ता संतोष कुमार झा ने कहा कि जब बच्चा पैदा लेता है तभी कानूनी प्रक्रिया से जुड़ जाता है, इसलिए सभी को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने की जरूरत है। अपने अधिकार और कर्तव्य को जानते रहेंगे तभी तो कभी अदालतों का शरण नहीं लेनी पड़ेगी। कानून को परिभाषित करते हुए कहा कि अच्छे मार्ग पर चलना और अनुशासन में रहना ही कानून है। अनुमंडल विधिक सेवा समिति व्यवहार न्यायालय कहलगांव के उद्देश्य की जानकारी देते हुए कहा कि यदि कोई गरीब व्यक्ति धनाव के चलते अपने मुकदमे की पैरवी नहीं करा पा रहा है या उसे वकील नियुक्त करने में परेशानी आ रही है तो वह अनुमंडल विधिक सेवा समिति व्यवहार न्यायालय कहलगांव में आवेदन कर सकता है। कुछ औपचारिकताओं को पूर्ण करने के बाद उसे समिति की ओर से वकील मुहैया कराया जाएगा। अधिकारों के प्रति सचेत रहने करने और घर घर न्याय की मशाल जलाने के उद्देश्य से विधिक जागरूकता का आयोजन किया जा रहा है। 13 अगस्त 2022 को दिसंबर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जहां विभिन्न वादों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाएगा। पारा लीगल वॉलंटियर जय वर्त लाल ने समिति की ओर से संचालित योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर ओरियप पंचायत के सरपंच गीता प्रसाद मंडल, उप सरपंच जय हिंद मंडल, पंच मीरा देवी, ममता कुमारी, ललन कुमार, केशव कुमार, राजेश कुमार सहित स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। थोड़ा सा सब व्यक्त करें। जय मां गंगे। जैसे कि बताया है हमारे समाज के लिए, तो हमें समाज में एकत्र रहना चाहिए और जन कल्याण करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे समाज का कल्याण होता है और जो हमारी पीढ़ी परंपरा है वो आगे चलती रहती है। और क्या है, शिक्षा का आधार है, तो ये जीवन में क्या है, शिक्षा के आधार पे ही जीवन चलता है। ये व्यक्ति शिक्षक नहीं है तो वो कुछ नहीं है। शिक्षा का एक समाज में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और हमारे समाज में शिक्षा को सर्वश्रेष्ठ रखना चाहिए। खाना अनिवार्य नहीं है लेकिन शिक्षा अनिवार्य है। इसे हम लोग अपने जीवन में उतारें और शिक्षा को आगे बढ़ाएं। जैसे कि देखते हैं कि अपने कुछ देहात क्षेत्रों में बालक बालिकाएं शिक्षा को ग्रहण नहीं करते हैं, तो आसपास के जितने शिक्षक लोग हैं उन्हें प्रयास करना चाहिए कि उन लोगों को भी शिक्षा का बताएं और जन कल्याण करें। ऐसा कार्य करने से हमारे देश का ही कल्याण होता है और हमारे देश के जो तत्वाधान में जो बताया गया है उससे हमारे देश की संस्कृति का भी प्रचलन आगे बढ़ता रहता है। ऐसा ही करना चाहिए। और संस्कृति क्या है, संस्कृति एकत्र रहना ही हमारी संस्कृति है। हम लोग सभी धर्म अपने अपने आप में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इत्यादि जितने भी धर्म होते हैं अपने अपने में सर्वश्रेष्ठ हैं और हिंदू भी अपने आप में श्रेष्ठ हैं। हिंदू को अपना एकत्र रहना चाहिए। जैसे कि सभी इस्लाम धर्म इत्यादि सब अपने अपने धर्मों को कट्टर हिंदू भी बनना चाहिए, क्योंकि सब अपने धर्म में श्रेष्ठ हैं और हिंदू अपना जो धर्म है वो भी अपने आप में श्रेष्ठ है। इसलिए अपने धर्म को बचा के रखना चाहिए और अपने धर्म को आगे ले जाना चाहिए। जब एकत्रता होगी तो हम अपने धर्म को आगे ले जा पाएंगे। बोलिए जय मां गंगे। बहुत
अच्छी बात है कि ये हमारे काशी से पधारे हमारे अध्यक्ष शुक्ला जी ने, तो हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये एक महीने अधिवक्ता के द्वारा जो कार्यक्रम को किया गया जागरूक, ये बताएं जागरूक सेवा, इसमें सारी जानकारी दी गई और बहुत ही प्रभावित हुआ यहाँ का स्थानीय लोग। ये बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम रहा। भविष्य में हम और आगे कामना करते हैं कि आप लोगों का कार्यक्रम इसी तरह से हमारे समाज में होता रहे और हमारा समाज जिज्ञासु और उत्प्रेरित होते रहे। इससे हम लोगों को बढ़ावा मिलेगा। जब हम लोग जगेंगे, हमारा समाज जगेगा। इससे हमारे समाज का, हमारे पंचायत का, हमारे प्रखंड का, हमारे देश का उत्थान होगा। ये बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम आप लोगों का रहा। धन्यवाद आप लोगों को इस कार्यक्रम को करने के लिए। मेरा नाम गीता प्रसाद मंडल, वर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत ओरिया। संतोष जी द्वारा बताया गया अनुमंडल सेवा समिति, विधिक सेवा समिति के माध्यम से जन कल्याण समाज के लिए बताया। शिक्षा के संबंध में और जन कल्याण के संबंध में शिक्षा को बढ़ावा देंगे तो जन कल्याण उत्पन्न अपने आप ही होगा और इससे हमारे समाज का कल्याण होगा और हमारी परंपराएं आगे बढ़ती रहेंगी और हमारे देश का कल्याण होगा। ऐसा करते रहना चाहिए और सभी लोगों को करते रहना चाहिए। सभी एकत्रित होकर करेंगे तो हमारे देश का विकास होगा। हमारा नाम आशुतोष शुक्ला है और हम काशी बनारस से यहाँ पे गंगा आरती के लिए आए हैं और गंगा जी के सानिध्य में हम गंगा आरती का आयोजन विष्णु खेतान जी द्वारा हो रहा है, तो हम गंगा आरती का कार्य कर रहे हैं और गंगा आरती का पूजन भव्य कर रहे हैं जन कल्याण समाज के लिए। और जो भी इस न्यूज़ के द्वारा बताया जाता है संतोष जी द्वारा, वह जन कल्याण समाज के लिए ही बताया जाता है। जय मां। कार्यक्रम अच्छा रहा। बटेश्वर स्थान में जो आए हैं संतोष जी, शिक्षा के मामला से शिक्षा देने के लिए। अपना परिचय बताओ। मेरा नाम ममता देवी, वार्ड नंबर 3 पंच। M News Live।